दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, पैसा, सफलता, प्यार, पीस या परफेक्ट हेल्थ, वो सब कुछ आप रियलिस्टिकली पा सकते हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस अद्भुत शक्ति की जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, सुपर कॉन्शियस माइंड की। ये कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसे समझकर दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम की ये किताब कहती है, व्हाटएवर यू वांट यू विल गेट इट। लेकिन कैसे? बस सपने देखने से कुछ नहीं होगा। आपको उस सपने की फ्रीक्वेंसी पर जीना सीखना होगा। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी वाइब्रेशंस, ये सब मिलकर आपके सबकॉन्शियस को एक सिग्नल भेजते हैं, और यही सबकॉन्शियस आपके सुपर कॉन्शियस से जुड़कर आपके डिजायर्स को यूनिवर्स में रिलीज करता है। सोचो, अगर आप अपने अंदर की लैंग्वेज बदल दो, अपने बिलीफ सिस्टम को रिप्रोग्राम कर दो, तो आपकी दुनिया भी बदल सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है और सुपर कॉन्शियस माइंड उसका मास्टर की है। लेकिन इस की को यूज कैसे करना है, ये ऑडियो बुक समरी आपको स्टेप बाय स्टेप वो रोड मैप देने वाली है, जिससे आप अपने गोल्स को सिर्फ इमेजिन नहीं, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो हेडफोन्स लगाइए, दिल खोलिए और इस यात्रा पर चलिए जहां आपको वो सब मिलेगा जो आपने कभी सोचा था, और शायद उससे भी ज्यादा। चैप्टर 1, सुपर कॉन्शियस माइंड क्या होता है। सोचिए, अगर आपके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति हो जो आपके हर सोच, हर ख्वाहिश, हर सपना को हकीकत में बदल सकती है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? यही शक्ति है आपका सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे जस्टिस ओ मैल्कम इस किताब में एक अलौकिक नहीं बल्कि वास्तविक शक्ति कहते हैं, जो हर इंसान में छुपी हुई होती है। हम सबका दिमाग 3 लेयर्स में बटा हुआ है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड से हम डिसीजंस लेते हैं, लॉजिकल सोचते हैं और डे टू डे टास्क्स करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारी इमोशंस, हैबिट्स और बिलीफ्स को कंट्रोल करता है। लेकिन इन दोनों से भी ऊपर जो ताकत है, वो है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो सीधा ब्रह्मांड से जुड़ता है, जहां से इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, मिरेकल्स और ब्रेक थ्रूज आते हैं। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं और अचानक कोई पावरफुल आइडिया आता है, वो आपका सुपर कॉन्शियस ही होता है। ये वो स्तर है जहां विचार सोच से परे होते हैं, जहां आपको जवाब मिलते हैं बिना सवाल पूछे, और जहां से आपके सबसे बड़े ड्रीम्स रियलिटी में उतर सकते हैं। जस्टिस कहता है कि ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये आपकी ही सोल इंटेलिजेंस है, जिसे आप मेडिटेशन, इंटेंस फोकस और हायर इमोशनल वाइब्रेशन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ये माइंड कोई नॉर्मल लॉजिक को फॉलो नहीं करता, ये सीधा यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से काम करता है। जितनी क्लैरिटी आपके इरादों में होगी, जितना ट्रस्ट आपके बिलीफ सिस्टम में होगा, उतनी तेजी से ये सुपर कॉन्शियस काम करेगा। आपने कई बार सुना होगा, यू बिकम व्हाट यू बिलीव, लेकिन ये बिलीव सबकॉन्शियस में होना चाहिए और फिर उसे सुपर कॉन्शियस में भेजा जाता है, जहां से यूनिवर्स उसको रियलिटी में बदलना शुरू करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि उनके अंदर का बिलीफ सिस्टम और इमोशंस अलाइंड नहीं होते। मैल्कम बताता है कि जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं, तो आप सुपर कॉन्शियस की उस डोर को खोलते हो जहां से आइडियाज भी आते हैं और उनका एग्जीक्यूशन भी उसी फ्लो में होता है। आप मैनिफेस्ट करने लगते हो ना सिर्फ चीजें, बल्कि सिचुएशंस, लोग और अपॉर्चुनिटीज भी। ये कोई मैजिक नहीं, ये माइंड का एक हायर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे अब तक सिर्फ महान लोग समझ पाए थे। नेपोलियन हिल, आइंस्टाइन, टेस्ला, ये सभी सुपर कॉन्शियस के साथ काम करते थे, लेकिन वो इसे अलग अलग नामों से बुलाते थे। कुछ इसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं, कुछ हायर सेल्फ, लेकिन जस्टिस इसे सीधा नाम देता है सुपर कॉन्शियस माइंड, और कहता है कि ये हर इंसान में है, बस एक्टिवेट करने की जरूरत है। और एक्टिवेशन का पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप जान जाते हैं कि आपके अंदर ये शक्ति है, तो आप अपने अंदर की लिमिटेशंस को तोड़ना शुरू करते हो। आप एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करने लगते हो। आप डरना बंद करते हो और खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस चैप्टर में शुरू होती है, जहां आप सिर्फ समझते नहीं बल्कि महसूस करने लगते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, अपने अंदर के सुपर कॉन्शियस माइंड को पहचानो, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको वहां तक ले जाएगी जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। चैप्टर 2,
विजुअलाइजेशन और बिलीफ की शक्ति। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शक्ति की जो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की सबसे बड़ी की है, विजुअलाइजेशन और बिलीफ। सोचिए, अगर आप अपने गोल्स को आंख बंद करके हर दिन ऐसे देख सको जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हों, तो क्या होगा? जस्टिस ओ मैल्कम इस चैप्टर में साफ कहते हैं, जो चीज आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और बिलीव कर सकते हो, वही चीज आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप अपने ब्रेन और यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को विविडली इमेजिन करते हो, जैसे कि आप उसे जी रहे हो, तब आपके दिमाग के न्यूरॉन्स उस रियलिटी को मानने लगते हैं, मानो वो सच हो। और यहीं से शुरू होता है मैजिक। आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को पकड़ता है और फिर सुपर कॉन्शियस उसे यूनिवर्स तक पहुंचाता है। मैल्कम बताता है कि दुनिया के हर बड़े सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो एथलीट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स या विजनरीज, सभी ने अपने सपनों को पहले इमेजिनेशन में जिया, फिर उन्हें दुनिया में उतारा। मुहम्मद अली कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। यानी बिलीफ पहले आया, रिजल्ट बाद में। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विजुअलाइज करना काफी नहीं है, उसके साथ चाहिए अनशेकेबल बिलीफ, ऐसा विश्वास जो डाउट और फियर को अंदर घुसने ही न दे। क्योंकि अगर आप एक तरफ सपने देख रहे हो और दूसरी तरफ खुद से कह रहे हो पता नहीं होगा या नहीं, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी वाइब्रेशंस भेजने जैसा है और यूनिवर्स सिर्फ साफ सिग्नल पर ही काम करता है। मैल्कम एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आप एक कार खरीदना चाहते हो और रोज इमेजिन करते हो कि आप उस कार को चला रहे हो। आप स्टीयरिंग पकड़ते हो, गाड़ी की आवाज सुनते हो, लेदर सीट की फील करते हो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हो, एग्जैक्टली जैसे आप उसमें बैठे हो। अगर ये विजुअलाइजेशन क्लैरिटी और इमोशन के साथ किया जाए तो कुछ ही समय में आपकी एनर्जी उस कार की एनर्जी से मैच होने लगती है और यहीं से यूनिवर्स अपना काम शुरू करता है। आपको राइट अपॉर्चुनिटी, राइट लोग और राइट रास्ते मिलने लगते हैं। लेकिन अगर बीच में डर आ गया, डाउट आ गया या आपने विजुअलाइज करना बंद कर दिया, तो ये फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। इसलिए जस्टिस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज की। हर रोज बिना स्किप किए अपने सपने को फील करो। जितना विविडली आप देखोगे, उतना जल्दी वो सच होगा। मैल्कम इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह समझाते हैं। इमेजिनेशन से आपका ड्रीम बनता है, बिलीफ उसे एनर्जी देता है और सुपर कॉन्शियस उसे एक्शन में बदलता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक और पावरफुल तरीका है अपने गोल्स को रियलिटी में बदलने का। और हाँ, ये सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए नहीं है, आप पीस, लव, रिस्पेक्ट, इवन हीलिंग भी विजुअलाइज कर सकते हो। कई बार लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन बच्चों का खेल है या सिर्फ मूवी सीन्स हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विजुअलाइजेशन ही वो गेटवे है जो आपकी एनर्जी को रिवायर करता है। न्यूरोसाइंस भी अब मान चुका है कि आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप बार बार एक चीज को इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन उस पर भरोसा करने लगता है और शरीर भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यही रीजन है कि कई एथलीट्स इंजरी के बाद भी मेंटली प्रैक्टिस करके वापस आते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ और इमेजिनेशन उन्हें कभी वीक नहीं होने देता। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हो तो अभी से एक नोटबुक लो, उसमें अपने सपनों को लिखो, उन्हें विजुअलाइज करो और दिल से बिलीव करो कि यस, आई डिजर्व दिस। याद रखो, जो आप देख सकते हो वो आप पा सकते हो। बस उसके लिए क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट चाहिए। अगला चैप्टर और भी डीप जाने वाला है, जहां हम बात करेंगे कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदलकर हम अपने बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। तैयार हो जाओ एक नेक्स्ट लेवल अवेकनिंग के लिए। चैप्टर 3, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे बदलें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे गहरे लेवल की जो हमारी जिंदगी की असली डायरेक्शन तय करता है, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जस्टिस ओ मैल्कम इस चैप्टर में बहुत क्लियर तरीके से कहते हैं कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को चेंज नहीं किया तो चाहे आप कितना भी विजुअलाइज कर लो, एफर्मेशंस बोल लो, मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पुरानी मेमोरीज, बिलीफ्स और पैटर्न से ऑपरेट करता है। आपने अगर बचपन से सुन रखा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तू फेल हो जाएगा, तो वो बातें आपके अंदर एक इनविजिबल प्रोग्राम की तरह चलती रहती हैं।
और यही प्रोग्राम बार बार आपकी रियलिटी बनती है। मैल्कम कहता है, यह माइंड ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटो पायलट पर चलता है, और जब तक आप इस सॉफ्टवेयर को रीराइट नहीं करोगे तब तक आप वही रिजल्ट्स पाओगे जो हमेशा से मिलते आए हैं। अब सवाल उठता है, इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज कैसे करें? जवाब है रेपिटेशन, इमोशन और अवेयरनेस। जो बिलीफ बार बार और इमोशन के साथ बोला जाए वो सबकॉन्शियस में गहराई तक उतर जाता है। इसलिए मैल्कम सजेस्ट करते हैं कि हर दिन खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से। जैसे, मैं वर्दी हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। जब आप यह बातें कंसिस्टेंट और इमोशनल एनर्जी के साथ खुद से बोलते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उस पुराने नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करना शुरू करता है और नया रियलिटी बेस्ड पावरफुल बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल होता है। लेकिन सिर्फ एफर्मेशंस काफी नहीं, अवेयरनेस इक्वली जरूरी है। मैल्कम बताते हैं कि हर इंसान को अपनी इनर वॉइस को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जब भी आप कोई लिमिटिंग थॉट सोचें, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अनलकी हूं, तुरंत खुद को पकड़िए और उस थॉट को रिवर्स कीजिए। कहिए, मैं कैपेबल हूं, मेरे पास समय है, मैं लकी हूं और मेरी एनर्जी अट्रैक्ट करती है अपॉर्चुनिटीज को। यही है रीप्रोग्रामिंग का असली तरीका। मैल्कम एक पावरफुल मेथड भी बताते हैं जिसे वो कहते हैं नाइट टाइम प्रोग्रामिंग। जब आप सोने जाते हो तब आपका सबकॉन्शियस गेट ओपन होता है। यही सबसे बेस्ट टाइम होता है अपनी नई बिलीफ को इंस्टॉल करने का। फर्स्ट अपने सपनों को इमेजिन कीजिए, एफर्मेशंस को साइलेंटली दोहराइए और अपने अंदर विजुअलाइज कीजिए कि आपकी डिजायर्ड रियलिटी ऑलरेडी अचीव्ड हो चुकी है। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी को सुपरचार्ज कर देती है। साथ ही मैल्कम कहते हैं कि आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बदलना होगा। वो लोग जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो कंटेंट जो डर और शक पैदा करता है, उनसे दूर रहो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस सब कुछ अब्सॉर्ब करता है। और जितना साफ और इंस्पायरिंग कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, उतना जल्दी आपकी प्रोग्रामिंग बदलती जाएगी। सबसे बड़ा मैसेज इस चैप्टर का यही है, यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर योर प्रोग्राम एंड यू कैन चेंज दैट। अगर आप खुद को उस नए इंसान के रूप में देखना चाहते हो जो फियरलेस, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल है, तो पहले उस इमेज को अपने अंदर बनाओ और फिर उसे बार बार महसूस करो। क्योंकि हर बार जब आप नई सोच के साथ जीते हो, आपका सबकॉन्शियस एक नया फ्यूचर क्रिएट करता है। और जब सबकॉन्शियस बदलेगा, तभी सुपर कॉन्शियस माइंड उसे रिसीव करेगा और यूनिवर्स उसे रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। तो दोस्तों, ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये गारंटीड है कि अगर आपने सही तरीके से रीप्रोग्रामिंग शुरू की तो आपकी जिंदगी में ऐसे ब्रेक थ्रूज आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हमारे इमोशंस और वाइब्रेशंस पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ड्राइव करते हैं और कैसे आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ परफेक्टली अलाइन कर सकते हो। चैप्टर 4, इमोशंस और वाइब्रेशंस का खेल। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस बेहद पावरफुल और कम समझे जाने वाले हिस्से पर, जिसे जस्टिस ओ मैल्कम इस किताब का सबसे अहम इंजन कहते हैं, और वो है इमोशंस और वाइब्रेशंस का खेल। सुनो ध्यान से, आपका माइंड चाहे कितना भी सोच ले, लेकिन जब तक उस सोच के साथ पावरफुल इमोशन नहीं जुड़ता, तब तक वो केवल एक ड्राई सिग्नल है यूनिवर्स के लिए। मैल्कम कहते हैं, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, यानी आपकी फीलिंग्स आपकी वाइब्रेशंस बन जाती हैं और यही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है। यही वजह है कि जब आप किसी चीज को इंटेंस डिजायर और प्योर इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हो, खुशी, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, तब वो सिग्नल बहुत तेज और साफ होता है और यूनिवर्स तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर आप डर, शक या चिंता के साथ सोचते हो तो वही वाइब्रेशन बाहर जाती है और फिर आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप नहीं चाहते। मैल्कम इसे रेडियो स्टेशन से कंपेयर करते हैं। अगर आप FM 101 पर हैं और आप FM 106 सुनना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी ना। वैसे ही अगर आप अबंडेंस, लव और सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी पर ले जानी होगी, और ये फ्रीक्वेंसी तय होती है आपके इमोशंस से। अब सवाल उठता है, हाई वाइब्रेशन इमोशन कौन से होते हैं? ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव, पीस, इंस्पिरेशन, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस हैं। और लो वाइब्रेशंस कौन से हैं? फियर, जेलसी, डाउट, गिल्ट, शेम, ये वो एनर्जीज हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकती हैं।
मैल्कम कहते हैं कि हर सुबह उठते ही आप एक इमोशनल वाइब्रेशन सेट करते हो। अगर आप सुबह उठते ही न्यूज़ देखोगे, डर वाली बातें सुनोगे या खुद को डाउट करोगे तो पूरा दिन उसी एनर्जी में बीतेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड महसूस करो, एफर्मेशंस बोलो और अपनी ड्रीम्स को इमेजिन करो तो आपका पूरा एनर्जी फील्ड अपलिफ्ट हो जाता है। जस्टिस एक पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं जिसे कहते हैं इमोशनल एंकरिंग। हर बार जब आप अपनी ड्रीम्स विजुअलाइज करो तब उस मोमेंट में सबसे हाई इमोशन को कॉन्शियसली फील करो, जैसे कि आप अभी उसी सक्सेस को जी रहे हो। उस इमोशन को अपने दिल में स्टोर करो और उसे हर बार रिपीट करो। इससे आपकी वाइब्रेशन मजबूत होगी और बार बार यूनिवर्स तक वही सिग्नल पहुंचेगा। मैल्कम ये भी बताते हैं कि कई बार लोग सब कुछ सही कर रहे होते हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, इवन एक्शन, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता क्योंकि उनकी इमोशंस अलाइंड नहीं होती। वो बोलते हैं आई एम सक्सेसफुल, लेकिन अंदर से फील करते हैं मुझे डर लग रहा है या शायद मुझसे ना हो पाए। यही इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन वाइब्रेशन को वीक कर देता है। इसलिए जस्टिस बार बार कहते हैं डोंट जस्ट थिंक योर डिजायर, फील इट डीपली। इमोशंस ही फ्यूल हैं आपकी मैनिफेस्टेशन की रॉकेट के लिए। जितनी गहराई से आप खुशी, विश्वास और ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर महसूस करोगे उतनी तेजी से आपकी रियलिटी बदलेगी। साथ ही मैल्कम एक बात और क्लियर करते हैं, आपकी वाइब्रेशन सिर्फ आपके थॉट्स से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सराउंडिंग्स और आपके वर्ड्स से भी बनती है। अगर आप हमेशा कंप्लेंट करते हो, कंप्लेन करने वाले लोगों के साथ रहते हो या खुद को विक्टिम मानते हो तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपलिफ्टिंग बातें करते हो, स्माइल करते हो, दूसरों की मदद करते हो और खुद के बारे में एम्पावरिंग वर्ड्स यूज करते हो तो आपकी एनर्जी हाई रहती है और यही आपको एक मैग्नेट बना देती है सक्सेस के लिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, इमोशन जानती एज एनर्जी और एनर्जी अट्रैक्शन। आप जो महसूस करते हो वही आप बनते हो। इसलिए अपनी इमोशनल हाइजीन को डेली मेंटेन करो, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड का थर्मोस्टैट हमेशा हाई रखो और खुद से ये कहो मैं उस फ्रीक्वेंसी पर हूं जहां मिरेकल्स पॉसिबल हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इस पूरे सुपर कॉन्शियस प्रोसेस को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे मैनिफेस्ट करें, स्टेप बाय स्टेप, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे आप अपनी सोच को असलियत में बदल सकते हैं। चैप्टर 5 मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस चैप्टर पर जिसका हर इंसान को बेसब्री से इंतजार होता है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब तक हमने जाना कि सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है और कैसे हमारे इमोशंस और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हमारी रियलिटी को बनाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस क्लियर और एक्शनेबल रोड मैप की जिसे जस्टिस ओ मैल्कम इस किताब में रिवील करते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे आप किसी भी डिजायर को रियलिटी में बदल सकते हो, वो भी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीके से। मैल्कम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई एक बार किया जाने वाला मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है, एक इंटेंशनल क्रिएशन जो आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को सिंक करता है। स्टेप 1 है क्लैरिटी ऑफ डिजायर। आपको 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। वेग गोल्स से वेग रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए चाहे आप पैसे चाहते हो, एक बेहतर रिलेशनशिप, हेल्थ या कोई ड्रीम जॉब, उसे ऐसे डिफाइन करो जैसे वो ऑलरेडी आपका हिस्सा है। मैल्कम कहते हैं डोंट विश, डिक्लेयर। स्टेप 2 है विजुअलाइजेशन विद इमोशन। अपने गोल को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो अभी इसी वक्त आपकी रियलिटी हो। आंखें बंद करो, उस मोमेंट को फील करो, देखो, सुनो, उसकी खुशी को अब्जॉर्ब करो। जितनी डीप फीलिंग उतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। स्टेप 3 है बिलीफ रीइंफोर्समेंट। ये स्टेप कहता है कि आपको अपने अंदर से वो सारे डाउट्स हटाने होंगे जो आपके बिलीफ सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। रोज अफर्मेशंस बोलो, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करो। जैसे मुझसे नहीं होगा की जगह बोलो मैं इसके लिए पूरी तरह कैपेबल हूं। स्टेप 4 है इंस्पायर्ड एक्शन। मैल्कम बहुत साफ कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता, आपको अलाइंड एक्शन भी लेना होता है। लेकिन एक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल से निकले, ना कि डर से। जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है तो यूनिवर्स आपके सामने ऐसे रास्ते और मौके लाता है जिनसे एक्शन करना एफर्टलेस लगने लगता है। स्टेप 5 है लेट गो एंड ट्रस्ट।
सबसे पावरफुल और चैलेंजिंग स्टेप यही होता है, डिजायर को यूनिवर्स में छोड़ देना और ट्रस्ट करना कि वो सही वक्त पर सही तरीके से मैनिफेस्ट होगा। ज्यादातर लोग यहां फंस जाते हैं क्योंकि वो बार बार डाउट करने लगते हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्या सच में होगा, और यही डाउट पूरे सिग्नल को वीक कर देता है। मैल्कम कहते हैं, जैसे आप अमेज़न पर कुछ ऑर्डर करते हो और भरोसा करते हो कि डिलीवरी आएगी, वैसे ही यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट करो। जब आप लेट गो करते हो तभी रियल मैजिक शुरू होता है। स्टेप 6 है ग्रैटिट्यूड और रिसीविंग मोड में रहना। रोज अपने मन में ये फील करो कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी उस सक्सेस के लायक हो। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई पर रखता है और यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आई एम रेडी टू रिसीव मोर। और आखिर में स्टेप 7 है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। मैनिफेस्टेशन एक सीड की तरह होता है। आपने बीज बोया, अब उसे नर्चर करो। रोज विजुअलाइजेशन करो, एफर्मेशंस रिपीट करो, इंस्पायर्ड एक्शंस लो और ट्रस्ट बनाए रखो। ये मत देखो कि आज रिजल्ट मिला या नहीं, बस अपने एनर्जी फील्ड को अलाइन रखो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का क्लॉक आपकी नहीं, यूनिवर्स की टाइमिंग पर चलता है। जस्टिस बताते हैं कि कुछ लोग जब रिजल्ट नहीं आता तो प्रोसेस छोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका रिजल्ट एक कदम दूर था। इसलिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी और अनवेवरिंग बिलीफ। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है मैनिफेस्टेशन कोई लक नहीं है, ये इनर अलाइनमेंट का आउटकम है। जब आप अपनी सोच, भावना, विश्वास और कर्म को एक दिशा में ले जाते हो तो यूनिवर्स खुद आपकी रियलिटी को डिजाइन करता है। तो दोस्तों, अब आप सिर्फ ड्रीमर्स नहीं रहे, अब आप क्रिएटर्स हो। अगले और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कि इस पूरी जर्नी को कैसे डेली प्रैक्टिस बनाकर एक सक्सेस माइंडसेट डेवलप करें और अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को परमानेंटली एक्टिव रखें। चैप्टर 6 सक्सेस माइंडसेट और डेली प्रैक्टिस। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं इस किताब के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, जहां बात होती है सक्सेस माइंडसेट और डेली प्रैक्टिस की। जस्टिस ओ मैल्कम इस चैप्टर में कहते हैं, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी सफलता कोई जैकपॉट नहीं जो अचानक एक दिन मिल जाए। ये तो एक इंटरनल सेटिंग है, एक माइंडसेट जो रोज के छोटे डिसीजंस, थॉट्स और इमोशंस से बनता है। आपने अब तक सुपर कॉन्शियस माइंड को समझा, विजुअलाइज करना सीखा, इमोशंस को हार्नेस किया, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अपनाया। लेकिन अगर ये सब डेली हैबिट ना बने तो ट्रांसफॉर्मेशन अधूरी रह जाती है। मैल्कम बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस को लगातार एक ही मैसेज चाहिए होता है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट। और ये तीनों डेवलप होते हैं डेली रिचुअल से। वो कहते हैं, हर सुबह जब आप उठते हो तो आप या तो अपनी एनर्जी को डिजाइन कर रहे होते हो या डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ा रहे होते हो। इसलिए सुबह का पहला घंटा, जिसे मैल्कम द गोल्डन आवर कहते हैं, सबसे क्रिटिकल होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट ग्रैटिट्यूड के लिए निकालो। उन चीजों के लिए धन्यवाद करो जो आपके पास हैं। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली हाई हो जाती है। फिर 10 मिनट विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को ऐसे देखो जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। फिर 5-10 मिनट पावरफुल एफर्मेशंस बोलो, जैसे मैं क्रिएटर हूं, मुझे सफलता मिल रही है, मैं अनस्टॉपेबल हूं। ये सिंपल रिचुअल्स आपके माइंडसेट को एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं जो दिन भर आपके एनर्जी फील्ड को चार्ज रखती है। इसके बाद जस्टिस एक और प्रैक्टिस का जिक्र करते हैं, जिसे वो कहते हैं इवनिंग रीप्रोग्रामिंग। दिन के अंत में जब आप सोने जा रहे हों, उस वक्त आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस वक्त अगर आप 2-3 मिनट अपने गोल्स को इमेजिन करो और साइलेंटली अफर्म करो, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी, माई सक्सेस इज सर्टन, तो ये वर्ड्स गहराई में उतरते हैं और रात भर सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते रहते हैं। मैल्कम कहते हैं कि सक्सेस माइंडसेट का मतलब सिर्फ मोटिवेशन से भरे रहना नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन से भरा होना है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जब आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हो कि वही आपको आगे ले जाएगा। ये माइंडसेट आपको डिस्ट्रैक्शंस से बचाता है, एक्सक्यूजेस को साइलेंस करता है और फोकस को लेजर शार्प बनाता है। साथ ही जस्टिस सजेस्ट करते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को सक्सेस फ्रेंडली बनाओ। ऐसे लोगों से घिरे रहो जो आपको अपलिफ्ट करें। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको एम्पावर करे और हर दिन एक पॉजिटिव इनपुट अपनी सोल को दो।
सक्सेस माइंडसेट कोई एक्सटर्नल ट्रेनिंग से नहीं आता, ये एक डेली इनर वर्क है। मैल्कम इस चैप्टर में एक लाइन में पूरा फॉर्मूला देते हैं। ट्रेन योर माइंड लाइक अ वॉरियर, लव योर विजन लाइक एन आर्टिस्ट एंड शो अप डेली लाइक अ लीडर। यानी अपने माइंड को डिसिप्लिन दो, अपने ड्रीम्स को इमोशन दो और अपनी एनर्जी को डेली कमिट करो, क्योंकि जिस दिन आप अपने सुपर कॉन्शियस को डेली एक्टिवेट करने लगते हो, उस दिन से आप क्रिएटर बन जाते हो अपने फ्यूचर के। और यहीं से शुरू होती है वो जिंदगी जो आपने कभी सिर्फ इमेजिन की थी। इस चैप्टर में जस्टिस हमें यह भी याद दिलाते हैं कि यूप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन वो इंसान जो माइंडसेट से मजबूत होता है वो हार नहीं मानता। उसका बिलीफ उसे गिरकर फिर से उठना सिखाता है और यही हैबिट बन जाती है उसकी डेस्टिनी। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है, तो आज से ही एक कमिटमेंट लो कि हर दिन खुद के साथ काम करोगे, अपनी एनर्जी को हाई रखोगे और अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को फुली एक्टिवेट रखोगे। यही है वो अल्टीमेट सीक्रेट जिससे आप ना सिर्फ सक्सेस अट्रैक्ट करते हो बल्कि उसे सस्टेन भी करते हो और पूरी दुनिया में अपनी वाइब्रेशन छोड़ जाते हो। तो दोस्तों, ये थी जस्टिस ओ मैल्कम की जबरदस्त किताब सुपर कॉन्शियस माइंड, वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इट की पूरी ऑडियो बुक समरी। अब आप जान चुके हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी हुई है, आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में। अब आप सिर्फ सोचने वाले इंसान नहीं रहे, अब आप एक्शन लेने वाले क्रिएटर बन चुके हो। आपको ये समझ आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है बल्कि एक साइंस है, एक माइंडसेट है और सबसे ज्यादा ये एक डेली कमिटमेंट है। अब ये आप पर है कि आप इन लर्निंग्स को अपने रोज के थॉट प्रोसेस में कितना उतारते हो। आप हर सुबह कैसे उठते हो, क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, यही तय करेगा कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है, अगर इसने आपको आपकी इनर पावर का एहसास कराया है, तो अभी एक कमेंट में जरूर लिखो, आई एक्टिवेट माई सुपर कॉन्शियस माइंड टुडे, ताकि ये एफर्मेशन आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सी बात कनेक्ट हुई। इस चैनल रीडर्स लैबी पर हम इसी तरह की पावरफुल लाइफ चेंजिंग किताबों को आपकी भाषा में, आपकी एनर्जी में लाते हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा दमदार होने वाला है। याद रखो, जो तुम सोच सकते हो वो तुम पा सकते हो। बस सोच को भावना से, भावना को विश्वास से और विश्वास को एक्शन से जोड़ना होगा। आप में सब कुछ है, अब बस जागना है और सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर अपनी दुनिया को बदलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई शक्ति और एक नई अवेकनिंग के साथ। तब तक के लिए बिलीव, एक्ट एंड मैनिफेस्ट।